हजरात प्रोग्राम बनाम सरकार की लेटेस्ट एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी आपके फीडबैक का। एक इंपॉर्टेंट मैसेज आप तमाम लोगों के लिए, वो तमाम तरह लोग जो हमें देख रहे हैं, अगर आपके इलाके में, आपके मोहल्ला में, आपके एरिया में कहीं भी कोई भी मसला है, किसी भी किस्म का कोई भी मसला है, तो आप हमारी टीम से रब्ता कीजिए। हम आपके वहाँ आएंगे और आपके उस मसले का हल भी निकालेंगे और उस मसले की आवाज़ भी बनेंगे। देखिए, बनाम सरकार का मकसद यही है कि हम आपकी आवाज़ बने और आपके मसाइल को उजागर करें और लेकर के आएँ सरकार के सामने। ख़वातीन हज़रात, चंद दिन पहले, बल्कि 2 दिन पहले की बात है कि मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब फैसलाबाद आए। एक तो उन्होंने इज़हार अफसोस किया, आसिफ इशफाक जो कि गला कटने से जाँ बहक हो गए। एक बहुत बड़ा सानहा हुआ फैसलाबाद में और अफसोस के लिए नून लीगी जो रहनुमा हैं वो यहाँ आए। बहुत अच्छी बात है जी, अच्छी बात है। मगर उसके साथ साथ अब उन्होंने कुछ वादे भी किए हैं, ठीक है, और उन वादों की लिस्ट जो है मैं थोड़ा आपके साथ शेयर करता चलूँ, फिर उसके बाद हम आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले जनाब, फैसलाबाद में तकरीबन 100 के करीब मेट्रो बसेस जो कि चलाने का, स्पीडो बसेस चलाने का जनाब वादा किया गया है फैसलाबाद में, स्पेशली क्योंकि आप जानते हैं कि लोगों के लिए आने जाने की बहुत जो है वो लोगों को मसला है और ट्रैवल करना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, दुश्वार है। तो लोकल सतह पर फैसलाबाद में तकरीबन 100 के करीब स्पीडो बसेस जो हैं जनाब लाई जा रही हैं आने वाले दिनों में। तलबात के लिए तकरीबन 20,000 के करीब जो है वो मोटर बाइक्स, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स दी जा रही हैं और हर ज़िले में तकरीबन 3,000 बाइक्स जनाब देने का वादा किया गया है। लैपटॉप और फिर बाकी चीज़ें भी साथ साथ हैं। पंजाब भर में तकरीबन 600 रोड्स हैं जिनकी तामीर जनाब शुरू होगी, मुरम्मत होगी और 5 एक्सप्रेस वे और 3 मोटरवेज़ बनाई जाएंगी पंजाब भर में। और सूबे में तकरीबन 100% फ्री अद्वियात और होम डिलीवरी जल्द शुरू की जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो मुस्तहिकीन हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए मुफ्त अद्वियात का होना बहुत ज़रूरी है। डिस्पेंसरियाँ यहाँ पर जगह जगह बनी हुई हैं और हर इलाके में कहीं ना कहीं मुफ्त इलाज और मुफ्त डिस्पेंसरीज़ का वादा किया जाता है, लेकिन वो वर्किंग में नज़र नहीं आती। तो चलें, हो सकता है आने वाले दिनों में ये वादा भी वफा हो जाए, अच्छी बात है। और इसके अलावा जनाब, चीफ एग्जीक्यूटिव फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का सफाई सुथराई मुहिम का जायज़ा लेने के लिए समंदरी रोड का दौरा भी हुआ है। अच्छी बात है। सिर्फ समंदरी रोड नहीं बल्कि समंदरी रोड के अलावा भी फैसलाबाद के मुख्तलिफ शाहराह, मुख्तलिफ रोड ऐसे हैं जहाँ पर सफाई सुथराई की मुहिम लाजिम है और सफाई सुथराई होनी चाहिए। और इसके मुताबिक शहर के तमाम यूनियन काउंसिलों में बिला तफरीक सफाई ऑपरेशन किया जा रहा है, जबकि पसमानदा यूनियन काउंसिलों में ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात है। फैसलाबाद आए हैं तो फैसलाबाद पर ध्यान भी हो। जिस तरह कि हमने मुख्तलिफ फैसलाबाद के इशूज़ पर बात करने की कोशिश की है, उसी तरीके से ये तमाम तर मेजर इशूज़ हैं जो कि फैसलाबाद की आवाम फेस कर रही है और पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, तो थोड़ा ध्यान तो बनता है। ख़वातीन हज़रात, आज इस प्रोग्राम में हम मौजूद हैं गल्ला मंडी में और जो ताजर हैं यहाँ पर, इनकी भी मसाइल इन पर बहुत ज़्यादा हैं। हमें अप्रोच किया गया, हमें कहा गया जी कि हमारे यहाँ भी आएँ, ज़रा हमारे हालात व वाक़यात भी दिखाएँ लोकली सतह पर कि हम कितनी मुश्किलात से दो चार हैं यहाँ पर। अच्छा, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि ये वो गला मंडी है जहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती इस वक्त। स्पेशली तकरीबन 3 बजे का टाइम है, रमज़ान है और ये वो जगह है, ये वो चौक है। मैं ज़रा एक राउंड जो है वो 360 राउंड चाहूँगा कि जो कैमरामैन है वो ज़रूर दिखाए कि यहाँ पर माँ सिवाय दुकानदारों के और कोई भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो माल है लोगों का वो वैसे का वैसे ही पड़ा नज़र आ रहा है। सिर्फ दुकानदार नज़र आते हैं, सिक्योरिटी के लोग नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर ख़रीदार कोई भी नहीं है। अब ये गला मंडी जो है वो मसरूफ़ तरीन मंडियों में शुमार होती है, फैसलाबाद की मसरूफ़ तरीन बाज़ारों में शुमार होती है और यहाँ पर आपको कदम रखने की भी जगह नहीं मिलती जब यहाँ पर हालात बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अब यहाँ के जो ताजर हैं उन्होंने रब्ता किया, उन्होंने कहा जी आएँ, हमारी आवाज़ बने। जितनी महंगाई हो चुकी हुई है, लोगों के पास बाइंग पावर नहीं है, जिसकी वजह से लोग नहीं आ रहे और हमारा माल पड़ा पड़ा सड़ रहा है। हमें दुकानों के किराए भी देने पड़ते हैं, हमें जो हमारे पास लोड रिक्शे वाले हैं, हमारे पास जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, वो उनके अखराजात हमें देने पड़ते हैं, बिल बिजली के जो है वो हमें देने पड़ते हैं, किराए भरने पड़ते हैं, लेकिन हमारी जो आमदनी है वो नहीं है और जो मार्केट में है वो गाहक नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं, यहाँ के लोगों की आवाज़ बनते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि गल्ला मंडी के अंदर भी जो कि फैसलाबाद की मशहूर व मारूफ मार्केट है, यहाँ भी लोगों को मसला है। तो अगर मसला है तो कौन कौन से मसाइल हैं और क्या क्या मसाइल हैं, आइए जानते हैं, देखते रहिए बनाम सरकार। अच्छा जी, हम एक दुकान के अंदर आ गए हैं। सबसे पहले तो माशाल्लाह दुकान ज़ाहिर है क्योंकि ये गला मंडी है और दुकान माशाल्लाह भरी हुई है हर तरह के सामान से। सो बात करते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं क्या हालात है। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? फर्स्ट क्लास, शुक्र अल्लाह का। रमज़ान मुबारक आपको बहुत बहुत सबसे पहले। वालेकुम मुबारक जी। माशाल्लाह जी, आधे रोज़े गुजर गए हैं, आधे रह गए हैं। क्या हालात मामला चल रहे हैं गला मंडी के, ज़रा बताइए। ग्राहक का कितना रुझान नज़र आता है यहाँ पे? पहले 2-3 दिन से ठीक रहा, अभी तो फिलहाल मंदा ही है। आपके सामने यार देख लें आप। पहले 2 दिन ठीक रहा और अब क्यों नहीं है? मसला क्या है? कोई ग्राहक आता है तो इकट्ठा सामान ले जाता है? नहीं वैसे ही बहुत मंदा है। तो अखराजात वगैरह कैसे फिर आप निकालते हैं सारे? नहीं है मंडी, कस्टमर नहीं है इधर। अखराजात कैसे निकालते हैं, किराया शराय वगैरह? वो तो अल्लाह ने वादा किया, उसने देना ही देना है। वो तो अल्लाह ने वादा किया, वो तो मुश्किल है ये, रास में से तो नहीं निकालते थे? जो सेविंग होती है वही ज़ाहिर है फिर मुश्किल वक्त में आपके काम आती है। ऐसा वक्त कभी नहीं आया। सही है। हालात मामला तो यानी बैलेंस है, चल रहे हैं। धक्का लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल चाह रही है। धक्का लग रहा है। अच्छा जी, आए आगे और भी भाई साहब, इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सर, सलाम। कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। सर बताइए क्या मुश्किलात क्या है और मसाइल क्या हैं स्पेशली आजकल के दिनों में? भाई सबसे बड़ा इशू तो महंगाई है ना, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गई हैं। ये महंगाई की असल वजह है, कारोबार नहीं है, काम तो देखे मार्केट सारी खाली पड़ी हुई है, गाहक नहीं है बाज़ार में। तो क्या वजह महंगाई लगती है? रमज़ान भी है और यहाँ पर वैसे आम दिनों में कितना लोगों का रुझान होता है? जी ये तकरीबन बहुत अरसे से ऐसे निज़ाम चल रहा है, खामोशी है, बाज़ार में काम नहीं है और महंगाई की वजह ही है। और क्या वजह हो सकती है? ये देखिए ना, जिसके घर का गैस का बिल था 1000, वो 10,000 हो गया। वो कहाँ से देगा? वो 10,000 बिल देगा, वो ये खाने पीने की चीज़ें कम करेगा। वो निज़ाम तो उसने चलाना है, अपने बच्चों का पेट तो पालना है ना। निज़ाम बहुत ख़राब है। बिल के बिजली के बिल हैं वो डबल हो गए हैं, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। अभी 5 रुपये और बढ़ा है, पहले 7.5 रुपये बढ़ा, 5 रुपये मजीद जो है फी यूनिट बढ़ गया। फी यूनिट आने वाले दिनों में और भी चांसेस हैं बढ़ने के। क्योंकि ये पेट्रोल अब बता रहे हैं कि 50 रुपये लीटर बढ़ाएगी ये हुकूमत आगे। 50 रुपये लीटर बढ़ेगा तो फिर क्या बनेगा? लोग खुदकुशी ना करें, क्या करें फिर? हालात सर फिर किस तरह से सिस्टम आप चलाते हैं? देखें माल भी है, पड़ा भी होता है और हर चीज़ की एक्सपायरी भी होती है। ठीक है, एक सामान है उसकी एक मुद्दत होती है, उसके बाद वो या ख़राब हो जाता है या आप उसको फेंक देते हैं इधर, उस मुद्दत में उसको बेचना बड़ा ज़रूरी होता है। तो फिर ये आप लॉस कैसे पूरा करते हैं? लेकिन एक चीज़ है, पहले फ़र्ज़ करें रोज़ की 100 किलो बिकती थी, अब 10 किलो बिकती है। पहले हम 1 महीने का स्टॉक लेते थे, अब हम स्टॉक लेते हैं 5 दिन का, 10 दिन का। हाँ, महंगा हो गया है, पेमेंट उतनी होती है पास, सौदा क्या करें, ज़्यादा कहाँ से लाएंगे? हम लाते ही उतना जितना बिक जाए, ये वजह है। बहुत शुक्रिया जी। आइए आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनके क्या मसाइल हैं। वैसे तो ये जितना सामान है, जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ की एक एक्सपायरी होती है। कुछ सामान ऐसा होता है जो महीनों भी पड़ा रहे तो ख़राब नहीं होता, लेकिन खाने पीने की अशिया जो होती हैं इनकी एक मुद्दत होती है, उसके बाद वो सड़ना शुरू हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। और कई लोग माल निकालने के चक्कर में जो सड़ी हुई चीज़ें होती हैं, एक्सपायरी होती हैं, वो भी निकाल देते हैं कि यार वो पड़ा है, वो नुकसान है। तो ज़ाहिर बात है, अगर मार्केट में गाहक नहीं होगा, ख़रीदारी नहीं होगी, तो ये माल पड़ा ख़राब होगा और ये फिर किसी तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों से। सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। करम अल्लाह का बिल्कुल ठीक ठाक। सर क्या हालात मामला चल रहे हैं गला मंडी के? गल्ला मंडी इस टाइम खामोश है जी, बहुत ज़्यादा। तो एक तो रेटों का इशू है, दूसरा ये मरीज नवाज शरीफ साहब ने राशन बहुत दे दिया घरों में ना, तो गल्ला मंडी में खामोशी है फ़िलहाल। राशन तो बस बहुत चीदा लोगों को मिल रहा है, बड़े मुनासिब कम लोगों को मिल रहा है। जो ये हमारे हालात हैं वो यही बता रहे हैं कि राशन बहुत ज़्यादा चला गया है। लोग आराम से स्कूल में बैठे हुए, लोगों के किचन भरे हुए। भरे हुए हैं, कस्टमर नहीं है तो ताजरान परेशान है। शायद कि ईद का सीज़न लग जाए और ईद के करीब जाकर। हाँ, पहले 5-7 रोज़ अच्छे थे माशाल्लाह, तो 10-12 रोज़ हो गए हैं। मामूल का काम है, थोड़ा थोड़ा। ये जो इस मामूल होता है, मतलब पहले के दिन ज़रा ठीक रहते हैं, रमज़ान के बीच में फिर ज़रा मंदा हो जाता है, फिर एंड वाले दिनों में ज़रा तेज़ी आ जाती है। ये शुरू में पहले से ही ऐसे होता है या इस साल आप लोग देखें? इस साल ज़्यादा हो गया। इस साल एक तो हमारा फैसलाबाद माशाल्लाह जो मिल्स ऑनर हैं उन्होंने बहुत गरीबों का तावन किया है और हुकूमत ने भी, पंजाब हुकूमत ने भी तावन किया है। और गरीब इधर बहुत है, देखा है आपने, लूमों में काम करते हैं, मजदूरदार तबका है। अमीर तो फिर देखे ना, उनका तो मुश्किल ही नहीं है। और गरीब आदमी को इन्होंने जो फैसलाबाद के अवाम जो है, गयूर अवाम, उन्होंने बहुत तावन किया है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, सही बात। और हुकूमत जो है चाहे जिसकी भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी हुकूमत आ गई है। अल्लाह ताला हमारा और हमारे मुल्क का बेहतरी करे। बेहतरी करे। अच्छा सर,
अभी महंगाई के हवाले से जैसे जाहिर है लोगों के पास अगर बाइंग पावर नहीं है तो जाहिर है वो आएंगे ही नहीं मार्केट में। तो ये जो सामान आपका पड़ा रहता है जाहिर है इसकी एक मुद्दत होती है, एक एक्सपायरी होती है, तो फिर किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करते हैं? अखराजात कैसे निकालते हैं आप अपने, जो आपके मंथली अखराजात होते हैं? याद निकल आती हैं। ये कारोबार का हिस्सा, कभी मंदा कभी तेज़ी आ जाती है, गाहकी निकलो तो फिर बच जाते हैं, काफ़ी पैसे बचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सपायरी की लॉन्ग टाइम होती है, निकल जाता है माल ना। ये रोज़मर्रा का काम है, हर बंदे ने घर में घी खाना ही खाना है। ये तो राशन आज ख़त्म हो गया, हफ्ते बाद ख़त्म हो जाएगा, ईद तक ख़त्म हो जाएगा, ईद के बाद खरीदारी शुरू हो जाएगी। तो ये लॉन्ग टाइम नहीं होगा, मंदा लॉन्ग टाइम नहीं है, मंदा होता है 5-10 दिन। ये राशन ख़त्म होगा, जब आपको किचन में घी नहीं है, हांडी कैसे बनेगी? तो आप हमारे पास ही आएंगे, तो हम आपको वेलकम करेंगे उस टाइम। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी। अच्छा जी, देखें ख़रीदार अगर आप ये बात करें कि वो बड़ा सुखी होता है, वो भी एक झूठ वाली बात है। ख़रीदार कभी भी सुखी नहीं होता। ज़ाहिरी बात है, जो चीज़ 100 रुपये की है जब उसको 200 रुपये की ख़रीदनी पड़ती है तो ऑब्वियसली उसके लिए बड़ी तकलीफ बात होती है। और ज़ाहिरी बात है, देखिए जिन्होंने इन्वेस्ट की होती है, पैसे लगाए होते हैं, माल इकट्ठा किया होता है, उन्होंने फिर उसमें से कुछ 10, 20, 50 बचाने भी होते हैं। ज़ाहिर है फिर उसके रेट को बढ़ाते हैं और बढ़ाने के बाद जब मार्केट में आता है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है और ख़रीदार के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम सलाम। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम मोहम्मद यासीन रेड़े वाला मैं। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਡਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? नहीं, मैं रेड़ा चलाऊना जनाब। रेड़ा चलाने के अंदर। अच्छा, तो कैसा चल रहा है ਤੁਹਾਡਾ? ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਢੋ ਢੂ ਰਹੇ ਹੋ, ਛੱਡ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ कि सारा दिन वेले बैठे रहते हो? जनाब इस टाइम तो कम शार्ट है, जब काम होता है तो हम चलते हैं, रोज़ी अल्लाह देता है। मगर मैं वज़ीर आला पंजाब से अपील करता हूँ एक बात की, कि जब से इमरान खान की हुकूमत आई थी, ये गवर्नमेंट ने टैक्स हम पर पर्ची लगा दी, हम गरीबों पर। हम क्या बिल में टैक्स दें या हम मार्केट में पर्ची दें? कौन सी पर्ची ज़रा बताएं, किस चीज़ की पर्ची? गेट पर गेट पर? हाँ, मार्केट कमेटी ने जो ठेका दिया है वो हमें लूट मार कर रहे हैं। आगे जी, थोड़ा आगे जी। हम वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं और वज़ीर आज़म से भी अपील करते हैं कि इस पर्ची को ख़त्म किया जाए। कितना पर्ची पे करते हैं आप? हम रक्शे की 1 तोड़ा हो या 2 तोड़े हों, रेड़े पर 1 तोड़ा हो या 2, 20 रुपये हर चक्कर की पर्ची देते हैं। तो ये दुकानदार के ज़िम्मे नहीं होता, ये आपके लोडर वाले के ज़िम्मे होता है? ये तमाम जो गरीब रेड़ा रिक्शा वाले हैं, गाड़ी वाले हैं या मोटरसाइकिल वाले हैं, 10 रुपये पर्ची देते हैं। हम वज़ीर आला से अपील करते हैं कि इस पर्ची को ख़त्म किया जाए, जगह टैक्स को ख़त्म किया जाए। हम बिल का में टैक्स दें या गैस में टैक्स दें, किस में चीज़ का टैक्स दें? तो मार्केट के सदर क्या कहते हैं? बात की है आपने? हमने मार्केट के सदर, नाम क्या उनका जी? हमने बार बार बात किया है, उन्होंने कहा ये मार्केट कमेटी का चक्कर है। तो मार्केट कमेटी के सदर कौन है, क्या नाम है उनका, ज़रा बताएं, उनसे पूछें ज़रा जाके। आपको बताता हूँ, हमने हड़ताल भी की थी और हमारे दोस्तों ने पर FIR हुई थी, जिन्होंने FIR के मतलब माजरत कर ली और पीछे हट गए। अच्छा, यानी आपने इस टैक्स की माफ़ी के लिए दरख्वास्त दी है और आप पर FIR बाकायदा उल्टी करा दी गई? हाँ जी। हमने वज़ीर आज़म आप पंजाब से अपील करते हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील करते हैं, इस बात का नोटिस लें और इस पर्ची को ख़त्म कर दें। और हमारी जो एक मज़दूरों की प्रॉब्लम है, हमारे DCO नसीम सादिक हमने जगह दी थी हमें रेड़े गधे खड़े करने के लिए, और इस मार्केट वालों ने वो भी ठेके पर दे दी। हम बाहर खड़े होते हैं, हमें जो वार्डन पुलिस है हमें तंग करती है, और आगे नज़दीकी ख्वाजा स्टैंड वाले हैं वो भी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। हम वज़ीर आला से पूछते हैं कि हम रेड़ी मजदूर रेड़े वाले कहाँ खड़े हों, कहाँ खड़े हों? मार्केट में आते हैं, जो नजायज़ तजावज़ात होती है वो भी हमें बोलते हैं, हम कहाँ जाएं गरीब? यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि दुकान पीछे पीछे 10-10, 12-12 फुट तो आगे आगे उन्होंने अपने माल लगाए हुए हैं। यही बात मैं करता हूँ ना, कोई कंट्रोल नहीं है, ना मार्केट कमेटी करती है कंट्रोल, ना सदर साहब कंट्रोल करते हैं। ये तो अमीरों का जगह है, अमीरों की डकैती है गरीबों पर। मैं वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से अपील करना, और एक बात मैं वज़ीर आला से और अपील करता हूँ कि आपने सफाई का 1 महीना दिया है, सफाई का 1 माह दिया है। हम जो जंग रोड पर बुकिंग करवाते हैं, 12 नंबर चुंगी से लेकर चोले वाली पुली तक जो नाला है वो बिल्कुल कूड़े से बंद है, बिल्कुल कूड़े से बंद है, कोई उसकी सफाई नहीं हुई और पानी फुटपाथ पर रहता है।
हम माल उतारने से भी तंग हैं। पल्लेदार जो होते हैं वो कहते हैं अंदर लाओ माल, कैसे लाएं जब रोड पर पानी पानी होता है। मैं अब कमेटी से भी अपील करता हूं, अफसरान से, कि वो नाला भी साफ़ करवाएं, उसे दुरुस्त करवाएं ताकि पानी नाले में जाए और गटरों में जाए। अच्छा, आपके कमेटी के जो चेयरमैन हैं, सदर हैं, उनसे मुलाकात नहीं होती इन मामलों के चक्कर में? हम वो मिलते नहीं है, आते नहीं है कभी सामने का, कोई आमना सामना नहीं होता? हम गरीबों की कौन सुनता है? हम तो वज़ीर आला से अपील कर सकते हैं, वज़ीर आज़म से अपील करते सकते हैं, और जो TCO साहब हैं हाजिर टाइम, उनसे अपील करते हैं कि इस निगरानी करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आए जी ज़रा, मैं 2-3 चीज़ें जो कि नोट कर रहा था, खैर वो चाचू ने बता भी दी हैं और मैंने नोट भी कर लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर जो नाजायज़ तजावज़ात की बात है, आप देखेंगे दुकान जो है ना यहाँ पर गला मंडी में, दुकान पीछे है और तकरीबन आधी सड़क के ऊपर लोगों ने अपने माल जो है वो लगाए हुए हैं। पूरी गला मंडी का यही हाल है, ठीक है। और ये जो गरीब लोग हैं, जो रेला चलाते हैं, जो लोडर चलाते हैं, एक तो इनके पास ये जो पर्ची वाला सिस्टम है, ये तो मैं इसके पीछे हूँ, इंशाल्लाह इस मसले को हम हल कराएंगे बहुत जल्द, कि ये जो आने जाने पर जो 20 रुपये इजाफी पर्ची, और गरीब आदमी तो वैसे बेचारा 100-50 डेली का जो है वो किसी एक चक्कर का लेता होगा, तो उसमें से अगर वो 20-20 रुपये हर बारी में देगा तो दिहाड़ी के कितने पैसे बन जाते हैं। अच्छा, ये चाचू ज़रा बात सुने, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जितनी दफ़ा भी आया जाए उतनी दफ़ा ही पर्ची आपसे लेते हैं? खाली जाने की पर्ची नहीं है, बाहर से आने की पर्ची नहीं है सर। एक तोड़ा ले जाएं या तोड़ी ले जाएं 20 किलो वाली, मोटरसाइकिल वाला वो भी 10 रुपए के देता है। रेड़े पे भी 1-2 तोड़े हों तो 20 रुपये। मतलब अगर आपको 2 चक्कर लगा लें, 3 चक्कर लगा लें तो उतनी बार देने पड़ते हैं? जितनी बार भी बाहर जाएं पैसे देकर जाना है। पैसे देकर जाना है। 10 ਮਰਤਬਾ ਤੇ 10 ਮਰਤਬਾ 20 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ 20 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਓਨੀ ਵਾਰੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਆਇਓ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ 10 ਰੁਪਏ, ਮਜ਼ਦੇ ਦਾ 100 ਰੁਪਿਆ, ਹੰਡਾਈ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ, ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਫੀ ਫੇਰਾ 20 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਓਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆ ਚੱਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡਾ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਗੇਟ ਤੇ ਪਰਚੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ 10 ਰੁਪਏ। ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ 10 रुपए। मोटरसाइकिल पे 10 रुपये, जितना मर्जी सामान लेके जाए? हाँ, जितना मर्जी। तो हर चक्कर पे आपसे ये पैसे लेते हैं? बिल्कुल, जितनी दफ़ा बाहर जाना है, एक थोड़ा पीछे पड़ा है, 10 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये आपने कभी पूछा है किस चीज़ का पैसे लेते हैं? कभी नहीं पूछा यार, ये सारे गेटों पे खड़े हैं, ये क्या करे, वैसे जाने ही नहीं देते। सबके जो रास्ते बाहर जाते हैं सब पे बंदे खड़े हैं। चलिए ठीक है, ज़रा बात करते हैं उनसे, पूछते हैं, कोई वजह भी होगी ना, कोई तो नाम होगा इस चीज़ का कि इसके पीछे जनाब ये वजह है ये टैक्स खरीदने की। आइए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अच्छा जी, अच्छा मुझे बताएं, ग्राहक की यहाँ पर आजकल रमज़ान है तो वैसे तो गला मंडी में बहुत रश होता है, अब मुझे आज कोई ग्राहक नज़र नहीं आ रहा है आप? सर मसला ये है कि एक तो राशन चल रहा है, दूसरे नंबर पे आखिरी डेट्स हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, इनकम आएगी 1 तारीख के बाद, तो उसके बाद ही कोई काम चलेगा। पीछे प्रेशर है पेमेंटों का, इधर कस्टमर नहीं है, नुकसान के साथ माल बेच रहे हैं सब। नुकसान के साथ बेच रहे हैं? हाँ जी, कल हमने परचेज़ किया है एक चीज़ 6180 रुपये में, आज हम 6050 में बेच रहे हैं। उसके ऊपर हमने किराया भी दिया है, अनलोडिंग भी दी है। ताजर इस वक्त जो है ना वो परेशान है काफ़ी हद तक। तो ये अखराजात वगैरह कैसे फिर निकलते हैं सारे? अखराजात बस अल्लाह पाक ही पूरा कर रहा है, वैसे तो ओवरऑल सब भी परेशान है। रिक्शे वाले परेशान हैं, रेडी वाले, हाथ मजदूरी करने वाले परेशान हैं, सब परेशान हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो पर्ची वाली बात इन्होंने चाचू ने की है, ये आप में से कभी किसी ने नहीं पूछा कि ये किस चीज़ के पैसे लेते हैं आप, सिर्फ अंदर आने जाने के? वो कहते हैं नहीं, हमने ठेका लिया हुआ है गवर्नमेंट से। अच्छा, ਦੱਸ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਅਜੇ ਇਹਦਾ। कमिश्नर ने? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੰਡੀ ਚ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। हर जगह पे आइए, जंग बाजार में भी है, हर जगह पे है। ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ। ठीक है, जहाँ पे कितना अर्सा हुआ ये इस पर्ची को लगा? 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿन ਆ 2-3 ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਨਵਾਂ ਠੇਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। किदी हुकूमत जो है, क्योंकि पीटीआई दी हुकूमत? जी पीटीआई की हुकूमत, ये सब में ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਮਜ਼ੀਦ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੰਮ।
आप बताएं। ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ बात करें बात ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ आप ही के मसले पे बात हो रही है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚਾਚੂ? ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਪ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਿਆ ਵੇ ਰੋਜ਼ ਸਿਰ ਵਗਿਆ ਵਿਹਲੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਆਓ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ। ਆਨੇ ਸਿਰ ਵਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹ ਬੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਰਾਸ਼ਨ ਰੂਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਆ ਬਿੱਲ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਆ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 2000 ਦਾ 4000 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਵਧਣਾ ਜੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ। ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਰੂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਵਾ, ਹੋ ਹੀ ਚਾਹਿਆ ਵਾ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਘਟਾਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਾਓ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਤੇ ਮੁਲਕ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆ, ਹਰ ਦੋ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ। ਇਹੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਈਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਘਟਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਇਹ ਤੇ ਤਾਰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਮਾਣਾ 2000 1500 ਕਮਾਇਆ, 1500 2000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਈਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਘਾਟਾ ਹੋਏ ਤੇ ਗਰਮੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ 500,000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੱਢ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਹਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਵੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲੀਏ, ਇਹ भी कटो बाहर। अच्छा चलिए, ये चाचू से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप यहाँ पर दुकानदार हैं या आप खरीदारी के लिए आए हैं? मैं मियाँ चन्नू से आया हूँ, तो लंबा से। जी तो खरीदारी के लिए आए हैं? खरीदार सामान खरीदने के लिए? जी जी। अच्छा, तो क्या हालात चल रहे हैं? कोई है जेब इजाज़त देती है कि आप मंडी में आएँ और इकट्ठा सामान खरीद के लेके जाएँ? नहीं, महंगाई इतनी है कि लेना मुश्किल हो गया है। आगे से रिकवरी सेल में औखा है। ये इलाके के जो अफसरान हैं ये फिर डंडा देते हैं रमज़ान शरीफ में, लेने से डर रहे हैं। तो ना वो कहते हैं रेट कम करके बेचो। तो फिर रेट कम करके बेचेंगे तो नुकसान होता है या बराबर हो जाता है? नुकसान होता है, नुकसान जो रेट गवर्नमेंट देती है वो तो नुकसान होता है, आगे मंडियों में तेज़ है रेट। तो ग्राहक तो फिर मेरे ख्याल से अगर बात करता होगा तो गवर्नमेंट रेट पे चीज़ मांगता होगा। जी, गवर्नमेंट भी मांगता है तो लिस्टें तो वो टंगवा देती है, लेकिन मजबूरी है दुकानदार की, क्या करे। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, पीछे से मंडियों में कम करवाएगी तो आगे कम बिकेगा ना। जब गवर्नमेंट नहीं कम करवाएगी, पीछे से मंडियों में कम मिलेगा, आगे कैसे दुकानदार नुकसान उठाता है, जुर्माने भरता है उल्टा। नहीं तो फिर मजबूरी है फिर दुकानदार की थोड़ा रेट बढ़ाकर बेचना, ज़ाहिर है उसने अपने खर्चे भी पूरे करने। जी जी, बिल्कुल मजबूरी आ जाती है। तो फिर ग्राहक तो नहीं खरीदता होगा? ज़ाहिर है, ग्राहक नखरे मखरे करता है, वापसी से चला जाता है और वो कहता है ये रेट तो गवर्नमेंट ने ये रेट दिया है, क्या करें। तो ये पूरी मंडी में एक ही, ज़ाहिर है जब लिस्ट आती है तो सबको एक ही रेट जाता है, तो यहाँ पर ऊपर नीचे करके भी लोग अपनी अपनी मर्जी से, ज़ाहिर है जिसका जहाँ दाव लगता है वो भेज देते हो। दुकानदारों को वहाँ ये इलाके हैं जो वहाँ रेट कम देते हैं, ऐसी हजरात हैं जैसे भी हैं, हुकूमतें बनी हुई हैं इनके तहत। तो मंडी में तो जैसे मैंने शुरू में कहा है कि यहाँ पर तो बड़ा रश होता था, शाम के वक्त यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, और वैसे भी क्योंकि जंग बाज़ार लगता है, लोकल लोग आते हैं यहाँ पर, रूरल एरिया से लोग आते हैं, तो यहाँ पर तो बड़ा रश होता था। तो आज तो मुझे सिर्फ यहाँ पर दुकानदार और ये पल्लेदार ही नज़र आ रहे हैं या लोडर वाले नज़र आ रहे हैं। जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। सही, चलिए आइए जी और लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ रहिए। जैसे कि मैंने पहले भी ये बात ऐड ऑन की है कि नाजायज़ तजावुज़ात इस मंडी में बहुत ज़्यादा हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले जिस तरह से 8 बाज़ार उन्होंने साफ़ किए और बड़ी शदीद किस्म की, सख्त किस्म की कार्रवाई की गई, और जितने भी नाजायज़ तजावुज़ात थे उन्हें ख़त्म किया गया, तोड़ा गया, थड़े थे, दुकानें जो बढ़ाई हुई थी, जिन्होंने सामान अपनी दुकानों के सामने लगाया हुआ था वो उठाया गया, ठीक है, रेडियाँ उठाई गई, रेड़े उठाए गए। 8 बाज़ारों में बड़ा सख्त किस्म का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से काम किया गया। गल्ला मंडी में भी एक चक्कर बड़ा ज़रूरी है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, और जिस तरह से यहाँ पर जो रेड़े वाले हैं, जो ये लोडर वाले हैं, उनकी जो सदा है, उनकी जो तकलीफ़ है, वो भी अपनी जगह बड़ी ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप उनको कहीं खड़ा होने की जगह ही नहीं देंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे। बाहर रोड पर जाते हैं तो वार्डन वाले तंग करते हैं, बाहर रोड पर उनको जो है वो जगह नहीं मिलती कहीं भी अपनी गाड़ी, अपना लोडर या अपना रेड़ा खड़ा करने की। और जब आप
अंदर आ जाते हैं मंडी में, तो मंडी के अंदर नजायज़ तजावुज़ात इस कदर आ गए हैं कि यहाँ पर रोड के ऊपर आपके पास जगह ही नहीं होती, ठीक है, और कोई आपको खड़ा नहीं होने देता। अच्छा, मैं यहाँ पर जो पर्ची ली जा रही है उस सिलसिले में ज़रा जानना चाहूँगा भाई साहब से कि किस कंपनी के तहत ले। अस्सलाम वालेकुम जी। इन्ना ना कर हाँ भाई जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सर खड़े हो जाइए प्लीज़, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? नवीद हुसैन। अच्छा नवीद साहब, ये जो पर्ची आने जाने की है ये किस हिसाब से आप ले रहे हैं? मतलब मोटरसाइकिल आती है तो उसकी कितनी पर्ची है, रेड़े की कितनी पर्ची है, गाड़ी की कितनी पर्ची है? 10 रुपये पर्ची है मोटरसाइकिल की, 20 रुपये रिक्शे के हैं। जो लोड लेकर जाए, खाली सी कोई पर्ची नहीं है। अच्छा, तो ये यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनका कहना है कि ये कोई पिछले 2-3 साल से शुरू हुई है, उससे पहले नहीं थी। हाँ, 3-4 कौन सी कंपनी है जो जिसके नाम पर ये ठेका लिया हुआ है आपने? ठेकेदार मुख्तलिफ आते हैं, नीलामी हुई है, एसी साहब ने ये नीलाम कराया हुआ ठेका। एसी साहब ने कराया? हाँ जी, एसी साहब ने करवाया हुआ। तो इसका ये जो ठेका है वो एसी साहब इसको लीड करते हैं? हाँ जी, हाँ, मार्केटिंग कमेटी है वो लीड करती है, एसी साहब करते हैं। तो यहाँ पर लोगों का तो बहुत ज़्यादा इतराज़ है। देखिए, गरीब बंदा जो यहाँ आता है, रेडी वाला आता है या जो पल्लेदार है, आना जाना है किसी ने, बल्कि ग्राहक भी है। मिसाल के तौर पे मैं आता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से कोई सामान लेके जाता हूँ तो मुझे भी 10 रुपये देने पड़ेंगे। कोई भी लोड लेकर जाएगा ना, 50 किलो वजन होगा जिसका, उससे 10 रुपये लेंगे। जो कम है उससे नहीं लेते। 50 किलो से नीचे नहीं है? नहीं, नीचे नहीं लेते। तब नहीं लेते हैं? नहीं लेते। यहाँ पर तो ये लोगों का ये कहना है कि कोई 1 तोड़ा भी हो, थोड़ा बहुत सामान भी हो, भैया तो आप उससे लेते हैं? 50 किलो का ही होता है ना एक तोड़ा, 50 किलो का ही तोड़ा। नहीं सर, हल्का भी तो हो सकता है ना। मिसाल के तौर पर 40 किलो का है, 20 किलो का है, 15 किलो का है, थोड़ा बहुत सामान है। 20 किलो वाले से नहीं लेते। नहीं लेते? नहीं लेते। 20-25 किलो वाले से नहीं लेते। और टाइमिंग क्या है आपकी? कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ बैठते हैं आप? सुबह तकरीबन 10 बजे आते हैं, शाम को 8-9 बजे तक। ठीक है, तो सिर्फ ये जो दुकानदार हैं या जो पल्लेदार हैं उनके लिए ही ये फ़ी चक्कर जो है आप पैसे लेते हैं, या कोई भी आए जाए? कोई भी आए उनसे लेते हैं। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, मैं यही एक सूरत दिखाना चाह रहा था कि देखें दुकान कहाँ पे है, और ये लोडर जो है वो रोड के ऊपर लगा हुआ है। एक तो वैसे ही 10 से या 15 फुट की चौड़ी जो है ये सड़क होगी, और ये लोडर इधर भी लगा हुआ है, उधर सामने भी लगा हुआ है, और लोगों के लिए गुजरना जो है कितना मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पर ट्रैफिक का भी मसला है, और ये नजायज़ तजावुज़ात की वजह से ही है। लोग अपनी दुकान के आगे किसी को खड़ा नहीं होने देते। तो मैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इदारे के लोग आएँ, इधर चक्कर लगाएं, और यहाँ का ये जो मेजर मसला है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो अपना उसका कोई सिस्टम नहीं है। लोगों ने अपनी दुकानें सड़क पर लगाई हुई हैं, और आने जाने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसला जो है वो यहाँ पर दरपेश है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? तलहा। तलहा, कितना अर्सा हो गया यहाँ पे काम करते हुए? मुझे 8 साल हो गए। 8 साल से आप ही देख रहे हैं इस दुकान को? नहीं देख रहा हूँ। क्या हालात हैं रमज़ान में स्पेशली ग्राहक के यहाँ पे? रमज़ान के शुरू में तो ठीक था, लेकिन अब बहुत मंदा है, बहुत ज़्यादा। मतलब अब वो काम नहीं है ना, इतना है आपके सामने ही है, सारा सन्नाटा ही है इधर, इतना काम नहीं है। रमज़ान के शुरू में माशाल्लाह ठीक था काम। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली हमारे आने का मकसद ये था कि एक तो जो यहाँ पर जो पल्लेदार हैं, जो रेड़ा और जो चिंची वगैरह चलाते हैं, लोडर का काम जो करते हैं, ठीक है, उनको आने जाने में बड़ा मसला है। एक तो पर्ची से वो बड़ा तंग है, ठीक है, दूसरा काम नहीं है, तीसरा अच्छा दुकानदार आपके पास भी काम करते होंगे, पल्लेदार भी होंगे, तो अगर किसी की दिहाड़ी नहीं लगती तो वो खाली हाथ ही जाता है वापस? नहीं, उनकी दिहाड़ी फिक्स होती है। मतलब अगर उनका नहीं काम ज़्यादा है तो फिर उनकी दिहाड़ी फिक्स होती है, जो उनके साथ फिक्स हो वो उनको मिलनी है। यहाँ पर तो उनका खुल्लम खुला ये था कि नहीं, हम तो खाली हाथ ही जाते हैं वापस। और रक्शे वालों का ये मसला है, पल्लोदरान दुकान वालों का ये मसला नहीं है। जो रक्शे वाले हैं ना, उनका ये मसला है, अगर काम ना हो तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम होती है। जो पल्लेदार हैं वो तो फिर आते हैं, वो तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। जो दुकान माल का ना, उनको कुछ ना कुछ दे के भेजते हैं। जो रेगुलर आपके पास काम करते हैं? रेगुलर इधर काम करते हैं। अच्छा, मुझे एक इन तमाम मसाइल के साथ एक ये मसला भी नज़र आया कि दुकानें अपनी जो हद है उस हद से काफ़ी हद तक आगे हैं। ठीक है, सामान दुकानों के सामने लगा हुआ है, ठीक है, ज़ाहिर है सिस्टम है गला मंडी का वो बना हुआ है, लेकिन इससे ट्रैफिक के मसाइल नहीं आपको नज़र आते? इसका मसाइल ये है ना, देखो अब जो जिन्होंने आगे ज़्यादा किया हुआ है उनके लिए मसला है ना। जो हर दुकानदार ने तो नहीं ऐसे किया हुआ, वो मार्केट कमेटी को चाहिए देखे आके। और ये पर्ची का मसला भी मार्केट कमेटी का ही है, वो ही आगे उसको ख़त्म करे, क्योंकि उनकी वजह से प्रॉब्लम है। तो आते हैं अब जो मार्केट का जो सदर है, चेयरमैन है, बातचीत होती है मसाइल पे? का सदर नहीं, वो मार्केट कमेटी लहदा है, मार्केट के इधर सदर लहदा है। मार्केट कमेटी वो जो है वो हुकूमत है यहाँ पे, और जो मंडी के सदर है वो और है। मैं वही कह रहा हूँ कि जो मंडी के सदर हैं वो आते हैं, मसाइल पे बात होती है, ये आप रखते हैं उनके सामने ये सारे मसाइल, क्या कहते हैं फिर वो? उनको सब कुछ पता होता है, वो ठीक है।
मार्केट कमेटी वाले जो है ना वो नहीं सही। जो मंडी के सदर है, मंडी के हुदरान है, वो ठीक है सारे, वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जो मार्केट की जो कमेटी है जो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की है, वो क्या कहती है? वो जुल्म करती है। वो रक्शे वालों पे भी जुल्म करते हैं, दुकानदारों पे भी जुल्म करते हैं, उनका सामान उठा के ले जाती है बाहर से। वो ज्यादती। और क्यों उठा के लेके जाती है? यही जो तजावजात के जुमरे में लेकर के जाती है या और कोई मामलात हैं? फिर यार सबके एक बराबर हो ना, मतलब आपके सही है उसके नहीं सही है, ऐसे ना वो आप नुक्कर वाले में देखे कितना लगाया, उसका क्यों उठाती, वो पैसा लगाता है। हाँ, तो फिर वो इस वजह ये मसला है, यार सबका बराबर हो फिर ठीक है। हाँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, आज हम मौजूद थे गला मंडी फैसलाबाद में, और बड़े बाज़ारों में से एक बाज़ार जो है वो ये भी है। और जिस तरह से बाकी तमाम बाज़ारों में तजावज़ात को लेकर के काम हुआ, और जितने भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने जितनी सख्ती के साथ उस पर अमल किया, वो जो है वो आप सब ने देखा और हमने भी देखा, और बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ। लेकिन उस सारी सूरत के साथ साथ ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, जो इर्द गिर्द के जो बाज़ार हैं वहाँ पर भी इनका आना बहुत ज़रूरी है। आएँ, इनके मसले को हल करें, और स्पेशली तजावज़ात पर आकर ज़रूर एक दफ़ा यहाँ पर एक चक्कर लगना बहुत ज़रूरी है, ताकि यहाँ पर जो ट्रैफिक का मसला है वो हल हो सके। और ट्रैफिक के मसले के साथ साथ जो पल्लेदारों का मसला है, जो यहाँ पर लोडर वालों का मसला है, वो भी हल होना चाहिए। जो पर्ची की बात है, मैं कोशिश तो करूँगा, हम चाहते तो ज़रूर हैं कि गरीब आदमी को माफ़ी होनी चाहिए। देखें ना, जो अमीर आदमी है या जो थोड़े बहुत पैसे भर लेता है, उसके लिए चलें 10, 20, 50, 100 रुपया को मायने नहीं रखता, वो दे लेता है। लेकिन जो गरीब आदमी है ना, जिसके लिए 10-10, 20-20 रुपये, 30-30 रुपये, 50-50 रुपये बहुत ज़रूरी हैं, वो काउंट होते हैं उसके लिए। और वो 20, 30, 50 भी अगर उसके पास से जाते हैं बग़ैर किसी वजह के, तो उसको तकलीफ़ होती है। तो मेहरबानी करें, जो गला मंडी के सदर हैं, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दें और इनके इस मसले का हल कराएं। ये वही लोग हैं जो आपके लिए अंत तक मेहनत करते हैं, आपका सामान ढोते हैं, उठाते हैं, छोड़ के आते हैं, आपके लिए काम करते हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी इन छोटे छोटे लोगों के लिए, इनके छोटे छोटे मसाइल पर काम करें और इनके मसले को हल करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।